बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय। मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत मेरे परम आराध्य सदगुरुदेव के चरणों में चरण बंदगी एवं इस सत्संग सभा स्थल में बैठे मेरे प्रिय बंधुओं एवं ममतामयी माताओं, बहनों एवं इस वसुंधरा पर खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सदगुरु के एक साखी पर प्रेम पाट का चोलना पहन कबीरो नाच। प्रेम पाट का चोलना पहन कबीरो नाच, पानी दीना आपको तन मन बोले साच। नाचना क्या है? हम लोग संसार में नाच ही तो रहे हैं। कर्म करना ही नाचना है। यदि प्रेम से नाचते हैं, प्यार में नाचते हैं, कोई डांस करता है, एक मनोरंजन है। लेकिन हम लोग प्रेम का ये चोलना, ये शरीर मिला है, ये चोला, इस चोले में रह करके हम लोग संसार में नाच ही तो रहे हैं। सब अपने राग रंग में लगे हुए हैं। कहा है, राग रंग में दुनिया रीझे, चटक मटक में नारी, भाव भगत में साधु रीझे, तीनों निपट अनाड़ी। राग रंग में दुनिया रीझ रही है, फंक्शन मनाते हैं, कितना उत्सव करते हैं, नाचते हैं, शराब पी पी करके बिल्कुल बुत हो जाते हैं, गिर जाते हैं, उसमें आनंद मानते हैं, उसी को फंक्शन मानते हैं, पैसा खूब लगाते हैं, जीवन की कमाई, महीनों 6 महीने की कमाई फंक्शनों में, जागरणों में 5-5 लाख रुपए जागरण में लगा देते हैं। और जागरण करने वाले खुद बताते हैं कि बिना शराब पिए हम लोग रात को जाग नहीं सकते। जागरण करते हैं, शराब पी करके भजन गाते हैं। इतना ही नहीं, बड़े बड़े गायक, जिनका यहां नाम लेना उचित नहीं, इतने बड़े गायक जिनको लोग बहुत पसंद करते हैं, भजन गाते हैं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, झीनी झीनी बिनी चदरिया। इतने अच्छे अच्छे भजन गायक और शराब पी करके ही भजन गाते हैं। उनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि हम कुछ साधु थोड़े ही हैं, हम तो एक प्रवक्ता हैं, पेशावर प्रवक्ता। लोग उनको, उनके भजन को गुनगुनाते हैं, गाते हैं, उनको बहुत अच्छा मानते हैं। लेकिन उनका पर्दे के पीछे कैसा संस्कार है, उनकी रहनी कैसी है, देखने में तो सब धार्मिक लगते हैं, लेकिन उनका जीवन कैसा है,
लोग शराब पीते हैं, गुटखा खाते हैं। उनसे पूछो कि आप गुटखा क्यों खा रहे भाई, शराब क्यों पीते हैं, कोई फायदा है गुटखा खाने से? कि फायदा तो हमें कुछ नहीं है, पर दुकानदारों को जरूर फायदा है। हम लोग दूसरे के लाभ में, दूसरे की दुकान चलाने के चक्कर में अपनी दुकान खराब कर लेते हैं, अपने को नहीं बचाते, अपने को डुबा लेते हैं। तभी सद्गुरु ने कहा, युक्त युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। युक्त युक्त से, यदि युक्ति से चलोगे तो अपना कल्याण कर लोगे। सद्गुरु कहते हैं, आप लोग युक्ति से नहीं चलते, हमारा कहना नहीं मानते, तभी तो ये दुख हम लोग दुख उठाते हैं। इस दुख से बचने के लिए हमें क्या करना है? प्रेम पाठ का चोलना पहनना चाहिए। हम लोग घर में भोजन बनाते हैं, भोजन बनाते हैं लेकिन आपस में बैठ करके एक जगह भोजन नहीं करते। कहा है ईटिंग मीटिंग्स और सेटिंग एक साथ बैठ करके करना चाहिए। ईटिंग खाना पीना सबको एक साथ परिवार वालों को बैठ के खाना चाहिए। कोई आगे पीछे खाता है, खाता अलग बात है, लेकिन कुछ सदस्य होते हैं आपस में, जैसे पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, आपस में बैठ करके खुश हो करके भोजन करेंगे तो आनंद ही कुछ और आता है। वो घर स्वर्ग बन जाता है। और घर में एक बार सुबह शाम खुशी का ठहाका होना चाहिए। सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी कहा करते थे, जिस घर में खुशी का ठहाका नहीं होता, सबका मुंह चढ़ा रहता है, वो घर स्वर्ग नहीं नरक होता है। जिस घर में कोई प्रेम की बातें नहीं होती, प्रेम का पाठ नहीं पढ़ाया जाता, तो वो घर क्या है? नरक हो जाता है। घर का मालिक यदि अपने को ठीक नहीं रखेगा, खुद का संस्कार उसका अच्छा नहीं होगा, तो परिवार के लोग भी उसी के बताए चिन्हों पर देखेंगे। एक बच्चा था, उसका पापा शराब पीता था, वो बीड़ी पीने लगा, पापा रोक नहीं पाया, रोकने लगे तो कहा, मैं तो बीड़ी ही तो पीता हूं, आप तो शराब पीते हैं। कैसे बच्चों को संस्कार दें? बच्चों को संस्कार माता पिता से ही मिलता है। तो घर का जो मालिक होता है, माता और पिता, इन्हीं के संस्कार से बच्चों का आगे संस्कार बनता है। खुद संयम से रहें। जब बच्चे कुछ बड़े हो जाएं, जानने लग जाएं, तो आपस में ऐसा काम ना करें जो बच्चे, समाज कल छोटे बच्चे 3-4 साल 5 के बच्चे ही समझ जाते हैं कि आपस में क्या कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, एकदम कैच कर लेते हैं कि कमरे में अकेले बैठे दोनों क्या कर रहे हैं, एकदम बच्चा कैच कर लेता है। इतना बच्चों के अंदर ज्ञान का विकास हो गया है। हम लोग समझते हैं बच्चे बुद्धू हैं, इन्हें क्या पता। और वही बच्चा आगे चल के चाहे वो भी यही काम करेगा, अपने पति से या पत्नी से वो भी प्रेम व्यवहार तो करेगा, लेकिन माता पिता को ऐसा करते बच्चा कभी पसंद नहीं करेगा। एक साथ सोना, एक साथ लेटना, बोलना,
मजाक करना वो अलग बात है, लेकिन व्यवहार उनके सामने ऐसा होना चाहिए जो उन पर गलत प्रभाव ना पड़े। कहा है कि एक घर में आग लग गई, सेठ जी के घर में आग लगी, तो लोगों ने सेठ जी के नौकर वगैरह सब दौड़ दौड़ के सब सामान उठा उठा के ले जा के बाहर निकाल दिया, कीमती कीमती सामान सब निकाल दिया। अब उसकी सेठानी आई कि भाई सब कुछ निकाल दिया आपने, इसमें मेरा बच्चा भी था, पड़ा हुआ सो रहा था, क्या उसको निकाला? तो लोग सुन करके सन्न रह गए कि बच्चे को तो नहीं निकाला। दौड़ के गए, देखा अंदर तो बच्चा खाट पर पड़ा था, लेकिन जल के राख हो गया, भुन गया था, तड़प तड़प के जल जल के उसी में मर गया। तो चिल्लाने लगी माता, रोने लगी, कह रही धन का क्या करेंगे हम, जिस धन के लिए जो इसका मालिक था, आपने इसे मालिक को ही नहीं बचाया, तो धन किसके लिए है? धन का क्या करेंगे जो घर का मालिक ही नहीं बचा, उस बच्चे को नहीं बचा सके, आने वाले टाइम पर उसी के लिए तो धन जोड़ रहे थे। तो असली मालिक कौन है? हमारी चेतन आत्मा कह लो, या चेतन मैं खुद अपने मन को प्रसन्न चित्त नहीं रख सका, मेरा मन दुखी है, अंदर से हम दुखी दुखी रहते हैं, दिन रात परेशान रहते हैं, दूसरों के लिए कमाते हैं, दूसरों के लिए दिन रात परेशान रहते हैं, रातों के नींद दिन का चैन खो देते हैं। जब हम स्वयं ही हमारे मन में शांति नहीं होगी, कोई अंदर से तृप्ति नहीं होगी, मन शांत नहीं होगा, आपस में प्रेम व्यवहार नहीं होगा, हर टाइम गुस्सा क्रोध कलह राग देश, तो क्या मतलब? हम अपने जो अंदर चेतन आत्मा कह लो वो बैठा है, उसकी रक्षा नहीं कर सके, हम धन की रक्षा कर रहे हैं। एक दिन अचानक जब शरीर छूट जाएगा, और छूटने के बाद ये शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा, और ये आपकी चेतना आत्मा जो कर्म अच्छे नहीं करे तो उसके कर्म अनुसार इसको सजा मिलती है, चाहे उसको किसी योनि में कह लीजिए, चाहे मनुष्य योनि ही मिले, मिलती है मनुष्य योनि ही, ये पक्का है। यदि मानव जीवन मिला है तो मनुष्य जीवन ही मिलेगा, पर कैसा मिलेगा? लंगड़ा लोला, हाथ पैर कटे, दोनों हाथ कटे होते किसी के देखते हैं, बड़ी दया आती है, पैर कटे हैं दोनों, घिसड़ घिसड़ के चलते हैं, गूंगे होते हैं, पागल होते हैं, ये क्या है? ऐसा भगवान कोई करता है? भगवान किसी को अच्छा बनाएगा, किसी को खराब बनाएगा? यहां भगवान का कोई रोल नहीं है। हर जगह ये समझाया जाता है, लेकिन हम लोग मानते कहां हैं? जानते हैं पर मानते नहीं, मानते हैं तो फिर सानते नहीं, चलते नहीं उस पर। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, न कर्माणि न फलेषु, कि न मैं कोई कर्म कराता हूं, न कोई मैं फल देता हूं। जब वह ईश्वर है, कोई कर्म नहीं कराता, कोई फल भी नहीं देता, तो उस ईश्वर की हमें जरूरत कहां है? उसका रोल कहां है?
किस लिए उस ईश्वर को पूज रहे हैं, किस लिए उस ईश्वर को मानते हैं? अपने मुक्ति के लिए। तो सतगुरु ने कहा, युक्त युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मान हमारा। यदि हम युक्ति से चलेंगे तो अपना कल्याण कर लेंगे। हम भक्ति किसकी करते हैं, पूजा किसकी करते हैं? आज छठ है, छठ, आज का दिन छठ, छठ पूजा का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। माताएं व्रत रखती हैं, पुत्र जिनके होता है आगे पुत्र की सुरक्षा के लिए, संतान पाने के लिए छठ माता का व्रत रखते हैं। और भी पूजा पाठ दुनिया भर में तो है ही है, लेकिन छठ का पर्व इतना प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन बस चले जा रहे हैं। कोई पता ही नहीं है कि छठ माता कहाँ से पैदा हुई, कौन से वेद शास्त्र में लिखा है, कहाँ लिखा है। ऐसी फिल्म देख करके संतोषी माँ की पूजा इतनी बढ़ गई थी कि हर आदमी शुक्रवार को व्रत रखता था। खटाई मत खा लेना, नहीं घर में झगड़ा हो जाएगा। एक फिल्म आई थी, उसी में ही ये सब दिखाया गया था। कहाँ से पैदा हुई, कौन इसके माँ बाप थे, लिख दिया गणेश जी की लड़की थी। अब संतोषी माँ कहाँ चली गई? शुरू में तो बहुत प्रसिद्ध थी, यहाँ वहां जहां तहां मत पूछो, है संतोषी माँ, हर जगह संतोषी माँ। अब संतोषी माँ तो शायद उड़ गई, और माएं बहुत हैं। इन माताओं को पूजते हैं। पूजना कोई चलो मन की संतुष्टि के लिए करते हैं लोग, उपवास रहती हैं माताएं, पानी तक नहीं पीती। कितनों को देखते हैं बेहोश हो जाती हैं, पानी तक नहीं पीते, शरीर में जान नहीं रहती। कितने लोग लेट लेट करके लंबे पै के जाते हैं, और पानी में किसको खड़ा करते हैं? पति को। अपने आप नहीं खड़ी होती, व्रत खुद रखती हैं। जिस पति के लिए व्रत रखती हैं उसे पानी में खड़ा करती हैं, और टोकरा 10, 15, 20 किलो का टोकरा भी उसी के सिर पर रख देती हैं। ले जा करके किलो आधे किलोमीटर घाट पर वो ले जाता है बेचारा। जिसकी आप सुरक्षा चाहती हैं उसी को कष्ट दे रही हैं। आप जिस माता को मान रहे हैं, आज तक इस माता ने क्या दिया है आपको? मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन ज्ञान से समझो तो। ऐसे आंख बंद करके माने जा रहे हो। प्रत्यक्ष देखने में लग रहा है जो आपका पति है, ये किसी माता ने पैदा किया होगा, और उस माता ने जो पैदा किया तो पति रूप में आपका आया, वो उसका बेटा था। आज उसी पति से ही आपको बेटा मिला है, और उसी पति से आप जितने चाहो बेटे पैदा कर सकती हो। यदि पति नहीं है तो आपको कोई माता संतान नहीं दे सकती। जिस मां ने आपको अपना बेटा पति रूप में आपका सुहाग दिया, आप उस मां की कितनी कदर करते हो, कितना मान सम्मान करते हो। एक कहानी छोटी सी है। एक बेटे को एक मां बच्चे को पैदा किया,
अस्पताल में दाखिल था और बड़ी मुश्किल में पैदा हुआ। जब पैदा हुआ तो माँ ने देखा तो बेटा खूबसूरत, अच्छा देखने में बड़ लग रहा। देख के खुश हुई, पर देखा कि उसकी एक आंख नहीं है। तो माँ ने डॉक्टर से कहा, मेरे बेटे की आंख एक नहीं है, इसकी आंख लगवानी है, कैसे हो लगेगी? कि किसी जीते व्यक्ति की आंख लग जाएगी तो कामयाब हो जाएगी। तो माँ ने उसको कहा, मेरी एक आंख निकाल लो। माँ ने अपनी एक आंख अपने उस बेटे को कुर्बान कर दिया। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करके उस बच्चे को आंख लगा दिया और बच्चे को दोनों आंखें खूबसूरत। माँ प्रसन्न हो गई, पर अपने आप एक आंख की अंधी या कानी हो गई, एक आंख की। आगे चल के बच्चे को घरों में काम कर करके दिन रात पढ़ाती थी। फिर बच्चा कुछ बड़ा हुआ तब वो कहता कि मैं कॉलेज में जाऊंगा। गांव से फिर कॉलेज जाने लगा तो माँ कई कई घरों में सारा सारा दिन काम करती थी। कमा कमा उस बच्चे को बहुत पढ़ाई लिखाई पूरी करा दिया। जब बच्चा पढ़ लिख करके बीए एमए पास हो गया, उसको फिर विदेश भेज दिया। माँ ने विदेश गया, वहां पर रहने लगा, नौकरी करने लगा। माँ सोचती मेरा बेटा कमा करके खूब पैसा लेके आएगा। वह बेटा कमाता था, वहीं कमाते कमाते वहीं पर शादी कर ली किसी लड़की से। अक्सर देखे जाता है बच्चे अब तो लव मैरिज कर लेते, माता पिता को पता ही नहीं चलता कि बेटे ने कब शादी कर ली। माँ बाप का सपना सब चकनाचूर हो जाता है, मिट्टी में मिला देते हैं बच्चे। तो शादी कर लिया। शादी के बाद माता को फोन करता है कि माँ मैंने शादी कर लिया। माँ को सुन के तो बड़ा दुख हुआ, लेकिन चलो कोई बात नहीं। माँ कुछ सोचती थी कि कब मैं अपनी बहू को देखूं, कब मैं अपनी बहू को देखूं, पर उसने कभी नहीं बताया मेरे माँ है। कहता था मैं तो अकेला हूं, बस कि मैं अपनी माँ को दिखाऊं। मेरी माँ काली सांवली, एक आंख नहीं है, कानी है। देखेगी तो पत्नी मेरी इसको छोड़ के भाग जाएगी, कहेगी तुम्हारी ये माँ। अपने उस बेटे ने अपनी माँ का नाम तक नहीं लिया कि माँ है मेरे। आगे बच्चा पैदा हो जाता है, फिर पत्र देता है कि माँ आपके पोता हुआ है। पोते का नाम सुन के तुझसे रहा नहीं गया, उछल गई कि अब तो मैं अपने पोते को देखने जाऊंगी। तो वहां से उससे एड्रेस उसका सारा लिया, पता लिया जहां रहता था, और गठड़ी मुठड़ी बांध करके अपना चल दी। बच्चे के लिए खिलौना वगैरह, कपड़े कुछ छोटे मोटे, गरीबी स्थिति में तो थी, और पहुंच गई। प्रदेश में था, विदेश की बात तो साथ नहीं थी, प्रदेश में ही कहीं दूर था। जैसे बिहार से लोग यहाँ हरियाणा पंजाब आ जाते हैं। पता लेकर के पहुंच गई तो उसका बेटा एसडीएम था, एसडीएम बड़ा अफसर था। और जब वहां पर गेट पर पहुंची तो चौकीदार था वहां पर, उससे कहा कि ये एड्रेस यहीं का है? कहे हाँ। एसडीएम साहब का है? आप कौन? कहे मैं उसकी माँ हूं। कहे पागल हो गई है, आप एसडीएम साहब की माँ कैसे हो सकती हैं? देख फटे पुराने कपड़े, एक आंख की कहानी। कहे पागल, धक्का दे दिया कि बाहर जाओ। कहे नहीं भाई मेरी मदद करो, मेरा बेटा है। तब कहे ठीक है, उसकी बात को विश्वास करके अंदर भेज दिया। अंदर जब जाता है, जाती है, तो
बेटी को आवाज लगाती है, नाती पोता दौड़ के आता है, उसको गोद में लेके चूमने लगती है। तो उसकी पत्नी बहू यानी आती दौड़ करे, रे रे ये कौन बुढ़िया मेरे बच्चे को उठा लिया, पागल बुढ़िया कौन आ गई। उसका पति आया, कह देखा ये कौन है, कि पता नहीं कौन है, पहचान तो गया कि मेरी माँ है, लेकिन उसको नकार दिया। कह बेटा मैं पहचान नहीं रहा मेरे को, बोला नहीं, चुप रह गया। कि कौन है, कह मैं इसकी माँ हूं। कह नहीं ये झूठ बोल रही है, इनकार कर दिया माँ होने से। और वो बुढ़िया एक कमरे में जाके रोने लगी, बैठ गई और नौकर को बुलवाया। वो था कि भाई तुम मेरी एक मदद करोगे, कह कि एक चिट्ठी लिखो। चिट्ठी लिखवाई कि इसमें लिखो कि जब तू पैदा हुआ था तेरी को सुंदर देखने की तेरे मैंने एक आंख, अपनी आंख लगा के कानी हो गई, तेरे को मेहनत मजदूरी कर करके तेरे को पढ़ाया लिखाया। ऐसे बहुत अपने दिल की दुखड़ा उसमें लिखा। लिख करके वो तो दे चला गया और उसने अपने साड़ी से बांध करके पंखे से लटक करके फांसी ले लिया। ये है आजकल के बहू बेटों का हाल। जो माँ बाप अपने कलेजे का टुकड़ा बना करके बच्चों को पालते पोसते हैं, उनको हम लोग क्या देते हैं। इसलिए माता पिता सास ससुर पूजनीय होते हैं। हम लोग उस माता की पूजा कर रहे हैं जो चूही का बच्चा भी नहीं देती, और जिसने आपको सुहाग दिया, क्या उसकी कभी पूजा करते हैं, कभी पैर छूते हैं। हाँ, साल भर में शायद करवा चौथ मनाते हैं, पूरे साल तो लड़ाई झगड़ा रहता है, खुश प्रसन्न नहीं, लेकिन ये साल भर में एक बार पति की इज्जत कर लेती हैं। कितने तो ऐसी होती हैं कि पति को पैर भी नहीं छूती, कुछ भी नहीं करती, लेकिन पति के नाम के व्रत रखती हैं, बढ़िया सुंदर कपड़े। यदि पति ने कोई सामान मन मांगा, इच्छा अनुसार मार्केटिंग नहीं किया, या तो खुदकुशी कर लेती हैं या भला बुरा कहती हैं पति को। पति के लिए कहाँ व्रत रखते हैं, अपने को सुंदर सजाने के लिए, दिखाने के लिए करवा चौथ रखते हैं। करवा चौथ तो प्रतिदिन होना चाहिए, प्रतिदिन पति की पूजा होने, साल भर में एक बार पूजा कर दो पति की, पूरे साल बाकी वो लड़ाई झगड़ा, कोई मान नहीं सम्मान नहीं। पति परमेश्वर इसीलिए माना जाता है कि आपका पालन करता है, जो चाहती हो वही लाके देता है। कोई भगवान लाके देता है, कोई घर में सामान खत्म होगा, किसी ने देखा है कोई भगवान ने ला करके तुम्हारे घर में डाल दिया, तो आप बिना मतलब क्यों इन पत्थरों में, बिना मतलब देवी देवताओं में उलझे हो। अपने मन को कहां उलझा रखा है। इसलिए सदगुरु ने कहा, तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। कहे कबीर तन मन एक हो रहे, तो हंस कबीर कहाए। तन राता मन जाता है, तन और मन दोनों जब एक हो जाएंगे तब हम हंस बन जाएंगे, यानी अपने को मुक्त कर लेंगे, जब तन मन दोनों एक नहीं होंगे। इसलिए सुनूंगा प्रेम पाठ का चोलना। प्रेम पाठ का चोलना यही है कि अपने को प्रेम का चोलना पहनकर सबसे प्रेम का व्यवहार करें। चाहत सुख दुख संग न छाड़ा, सदगुरु कबीर साहब की आदि साखी है कि चाहत सुख दुख संग न छाड़ा।
झूठे बोल बोल के हम लोग अपने जीवन को व्यवहार खराब करते हैं। तो हमें अपने जीवन को निर्मल स्वच्छ कैसे बनाएं? अपने अंदर बैठे हैं मालिक की, कहता है कि जन धन है, धन धन नहीं है। धन अपनी जगह है, लेकिन यदि जन नहीं है, जन की सुरक्षा नहीं है, जन की कीमत नहीं है, आपकी मान मर्यादा समाज में नहीं है, आपका आचरण अच्छा नहीं है, तो धन जितना मर्जी हो जाए, कोठी बंगला गाड़ी घोड़ा हो, पर लोग कहेंगे बहुत घमंडी आदमी है, अच्छा नहीं बताएंगे। इसलिए सबसे हिल मिल रहो, सबसे प्रेम से मिलिए। जैसे सदगुरु ने कहा, दौड़त दौड़िया जहां लग मन की दौड़। अपने जीवन को ऐसे दौड़ाओ कि हमारा मन एक सुंदर जीवन बन जाए। सुंदर जीवन कैसे बनेगा? जब तक हम अपने गुरुओं के संतों के बताए मार्गों पर नहीं चलेंगे। इसीलिए सदगुरु ने कहा, चलो काओ टेढ़ो टेढ़ो, तू गंदी को बेड़ो। हमें विनम्र होकर के चलना चाहिए। बुजुर्ग बूढ़े हो जाते टेढ़े टेढ़े चलते हैं, कई लोग जवानी में टेढ़े चलते हैं। कैसे? मस्ती में देखा है। हम लोग भी युवा लड़के थे तो खेतों से जब चलते थे, तिरछे होके डॉल से, ऐसे तिरछे जैसे गिरने वाले हो रहे हैं, एकदम टेढ़े होकर के। जवानी अवस्था में आदमी मस्त होके चलता है। तो सतगुरु ने कहा, चलो काओ टेढ़े टेढ़ो, तो गंदी को बेड़ो। तो गंदी का बेड़ा, ये शरीर के अंदर गंदगी के अलावा क्या भरा है? टट्टी, पेशाब, खून, हड्डी, चमड़ी। अगर चमड़ी को उखाड़ दिया जाए, शरीर से हटा दिया जाए, मक्खियां भिनभिनाएंगी। पेट को फाड़ के देखो तो टट्टी भरी है, खखार भरा है, नाक भरी है, थूक भरा है। आदमी के अंदर क्या है? गंदगी का बेड़ा, गंदगी का ही तो बेड़ा है ये। लेकिन इसी का हम अहंकार करते हैं। इसलिए हमें अपने मन को सुंदर बनाना है, शरीर को साफ सुथरा तो बनाना ही है, लेकिन जब तक मन सुंदर, मन पवित्र नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन सुंदर कैसे हो सकता है? तो इसमें कहा कि प्रेम पाट का चलना, पहन कबीरू नाच, पानी दीनो आपको, तन मन बोले साच। तो सदगुरु की इन साखी के माध्यम से थोड़ा सा विचार रखा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हैं। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव।